हेलो दोस्तों। तो आ गया हूँ मैं अपनी एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आपसे बात करने। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। और बस शुरू करने से पहले यही कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक को डाल दें, आपको वीडियो मिल जाएगी। आइए तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, वो है रेजोनेंस। क्या है? रेजोनेंस। आपने पढ़ा ही होगा, इंटर में भी पढ़ा होगा। अगर आप ग्रेजुएशन के छात्र हैं तो इंटर में आपने पढ़ा होगा, पर इतना विस्तार से नहीं पढ़ा होगा जितना आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस को हिंदी में कहते हैं अनुनाद। क्या कहते हैं? अनुनाद। तो रेजोनेंस का जो कॉन्सेप्ट था, वो एक साइंटिस्ट थे। क्या नाम था उनका? पाउलिंग। क्या नाम था? पाउलिंग। रेजोनेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो पाउलिंग ने दिया था। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर द्वारा शो की जाती है। क्या? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर द्वारा शो की जाती है। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स होती है, उसके द्वारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री शो की जाती है। ये स्ट्रक्चर जो होती है वो उस मॉलिक्यूल्स की सभी ये स्ट्रक्चर्स उस मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है। जैसे मिथाइल एल्कोहल जो है, मिथाइल एल्कोहल का जो फार्मूला होता है उसे कहते हैं CH3OH, को निम्न स्ट्रक्चर द्वारा शो किया जाता है। जो नीचे देखिए, जो इसकी क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। लिख देता हूँ मैं, क्या है ये? है इलेक्ट्रॉन डॉट इलेक्ट्रॉन ओ सॉरी बढ़िया पेन ले लेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये क्या है? इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स है। और जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स जो होती है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को शो करती है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को कौन शो करता है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शो करती है। तो आइए अब हम इसके आगे की बात करते हैं, जो कि लेकिन एक्सपेरिमेंट के द्वारा पाया गया कि कुछ मॉलिक्यूल्स की सभी प्रॉपर्टीज़ को उनकी किसी एक स्ट्रक्चर द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। क्या पाया गया? कि एक स्ट्रक्चर द्वारा मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ऐसे मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक से अधिक स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। ऐसे मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक से अधिक स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। एक से अधिक स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। जैसे बेंजीन की सभी प्रॉपर्टीज़ को निम्न स्ट्रक्चर द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहली स्ट्रक्चर ये है, जिसकी और दूसरी स्ट्रक्चर ये है। इसमें क्या हुआ? बॉन्ड यहाँ, ये वाला यहाँ आ गया, मतलब ये वाला जो यहाँ पे था वो यहाँ आ गया, और जो यहाँ पे था वो यहाँ आ गया। यहाँ से बता रहा हूँ, ये वाला जो था वो यहाँ आ गया था, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ पहुँच गया, ये बन गया। ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर है। तो आइए इसके आगे की बात करें। क्या होता है? रेजोनेंस कहलाती है। डैट इज, यदि किसी मॉलिक्यूल की दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हों जो मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज़ को शो करती हैं, और किसी एक स्ट्रक्चर द्वारा मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन ना किया जा सके, तो ऐसी स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं। मॉलिक्यूल की एक्चुअल स्ट्रक्चर इन सभी स्ट्रक्चर्स के मध्य होती है, जिसे रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। और ये फिनोमिनन रेजोनेंस कहलाती है। आइए इसके कुछ रेजोनेंस के एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेजोनेंस के जो एग्जाम्पल हैं वो निम्न प्रकार हैं। देखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ CO3-। किसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? CO3 की। तो इसमें क्या होता है? ये जो है, जो
सी से देखिए ये, आइए समझाता हूँ। जो ये है देखिए ओ डबल बॉन्ड सी, क्या है ओ डबल बॉन्ड सी, ओ माइनस। अब इसमें क्या हुआ है, आगे वाली जो स्ट्रक्चर्स है वो यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ पहुँच गया, कहाँ यहाँ पहुँच गया, अगली वाली में कहाँ पहुँच गया है, यहाँ पहुँच गया है। और जो अगली वाली है वो स्ट्रक्चर्स जो यहाँ डबल बॉन्ड था वो यहाँ पहुँच गया है। और जहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है वो उसमें कोई चार्ज मतलब माइनस वाइनस नहीं लगता है। और इसकी जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो कुछ इस प्रकार है। ये सब जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और ये वाली जो है ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये इन सभी स्ट्रक्चर्स के कहीं ना कहीं मिडिल में होगी, रेजोनेंस हाइब्रिड के, इसके रेजोनेंस हाइब्रिड के कहीं ना कहीं मिडिल में होगी, वो नहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कहीं ना कहीं मिडिल में होगी, जिसे क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 जो क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ O3 का जो एग्जाम्पल है वो इस प्रकार है। सबसे पहले ओ यहाँ पे डबल बॉन्ड है, उसके बाद कहाँ पर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, पहले इस वाले पर फिर इस वाले पर डबल बॉन्ड है। तो ये सब जो स्ट्रक्चर्स हैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और इनके मिडिल में जो कोई मतलब पाया जाए, जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि इस प्रकार है। ये कहीं इसी के मिडिल में होगी। तो आइए इसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं ऑफ द रेजोनेंस अनुनाद की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेजोनेंस की बात करेंगे। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को डबल हेडेड एरो द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को डबल हेडेड एरो द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। डबल हेडेड, ये क्या है, डबल हेडेड एरो द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। रेजोनेंस हाइब्रिड को इक्विवेलेंट साइन, हाइब्रिड जो होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है उसे इक्विवेलेंट साइन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और नंबर 2 की बात कर लेते हैं। जिन मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस पाया जाता है उनमें बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड से कम होती है। उनमें जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सिंगल बॉन्ड से कम होती है। समझ में आया? इसका एग्जांपल देख लीजिए। ओजोन मॉलिक्यूल में दोनों ओ सिंगल बॉन्ड इक्वल बॉन्ड लेंथ 1.28 एंगस्ट्रॉम के होते हैं। ये बॉन्ड लेंथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये मैं बीएससी के छात्रों के लिए बात कर रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम पे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए बात करते हैं। ओजोन मॉलिक्यूल में दोनों ओ सिंगल बॉन्ड ओ इक्वल बॉन्ड लेंथ 1.28 एंगस्ट्रॉम के होते हैं। ये बॉन्ड लेंथ ओ सिंगल बॉन्ड 1.49 एंगस्ट्रॉम, समझ रहे हो? जो सिंगल बॉन्ड की लेंथ है वो कितनी है, 1.49 एंगस्ट्रॉम। एंड डबल बॉन्ड जो ओ डबल बॉन्ड से जुड़े हैं उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 1.21 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। समझ रहे हो बात को? यानी कि सिंगल बॉन्ड से तो कमी होती है। ठीक है, यही मैं समझाना चाह रहा था आपके लिए। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हाइपोथेटिकल होती है। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। क्या मतलब होता है, काल्पनिक। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हाइपोथेटिकल यानी कि काल्पनिक होती है। और एक्चुअल स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस हाइब्रिड होती है। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड होती है। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड होती है, जिसे पेपर पर ड्रॉ नहीं किया जा सकता। नंबर 4, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो समान होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। और नंबर 5 की बात करें तो रेजोनेंस हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जो रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कम होती है। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, जो कंडीशन होती हैं आइए उनकी बात कर लेते हैं। कंडीशन की नंबर 1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर की संख्या समान होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर की संख्या समान होनी चाहिए। सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी लगभग इक्वल होनी चाहिए। सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी जो हो इक्वल हो, बराबर हो। नंबर 2 की बात करें यदि कंडीशन क्या है, नंबर 2 कंडीशन है सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक ही प्लेन में होनी चाहिए। सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक ही
प्लेन में होनी चाहिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में न्यूक्लियस की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक ही प्लेन में होनी चाहिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में न्यूक्लियस की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। आइए अब इसकी रेजोनेंस एनर्जी की बात कर लेते हैं। रेजोनेंस एनर्जी की बात कर लेते हैं। चलिए रेजोनेंस एनर्जी की बात करते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कम होती है। समझ रहे हो? रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है की एनर्जी किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से कम होती है। इस एनर्जी डिफरेंस को ही रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। वेरी इजी और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न बीएससी की परीक्षाओं में। आपको मैं रियल बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कम होती है। किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कम होती है। इस एनर्जी डिफरेंस को ही रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ये आपको दिख ही रहा होगा, लिखा हुआ है हाई एनर्जी। हमने बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी की बात की है, तो बेंजीन जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हाई एनर्जी ऊपर दी हुई है, लो एनर्जी नीचे दी हुई है। जो हाई और लो एनर्जी के बीच का डिफरेंस है उसी को क्या एनर्जी जो डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस वो इक्वल किसके है? रेजोनेंस एनर्जी के इक्वल है। जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर्स हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और नीचे वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं वो रेजोनेंस हाइब्रिड हैं। और एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नीचे आपको शो होता होगा, रेजोनेंस एनर्जी जितनी अधिक होती है कंपाउंड उतना ही स्टेबल होता है। रेजोनेंस एनर्जी जितनी अधिक होती है रेजोनेंस एनर्जी जितनी अधिक होती है कंपाउंड उतना ही स्टेबल होता है। तो रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो समानुपाती होती है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड की। तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी की बात करें तो नंबर 1 पॉइंट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की संख्या इंक्रीज होने पर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की संख्या इंक्रीज होने पर स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। नंबर 2 की बात करें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कोवैलेंट बॉन्ड जितने अधिक होते हैं या जितने बढ़ेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, या जितने अधिक होते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, क्या होता है? बढ़ती है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या इंक्रीज होने पर भी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो बस इतना ही है रेजोनेंस, और इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा एग्ज़ाम में। तो मैं अंत में यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।